विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पछवा दून में घटित हो रही घटनाओं को लेकर आज की प्रेस वार्ता आयोजित। विकासनगर के डाकपत्थर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रामपुर में हुए कांवड़ियों पर पथराव, साथ ही पछवा दून में घटित हो रही घटनाओं को लेकर इन विषयों पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जानते हैं क्या कहना है प्रांतीय संयोजक बजरंग दल अनुज वालिया का। एक विफलता है, वो लापरवाही है कि इतनी बड़ी घटना को, जो आतंकवादी घटना है, जो देश में उत्तराखंड को शर्मसार कर रही है, इतनी बड़ी यात्रा, हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा के ऊपर एक आतंकवादी हमला होता है और उसमें भी अगर हम अच्छी कार्रवाई नहीं कर सकते, कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये पुलिस के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इसमें रासुका लगनी चाहिए और सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं संगठन बड़ी कार्रवाई करने को विवश होगा। आपने कहा यूपी और हरियाणा के लोग भी इस आंदोलन में उतरने को तैयार हैं, गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या है, जो कांवड़िए थे वो केवल उत्तराखंड के नहीं थे, वो यूपी, हरियाणा और हिमाचल के थे, जिनके ऊपर हमले हुए हैं और गंभीर चोटें लगी हैं, उनके सिर बहुत गंभीर तरीके से फटे हैं और सभी लोगों में आक्रोश है। सभी के फ़ोन हम लोगों को आए हैं कि भाई उत्तराखंड के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, सब गुस्से में है, तो सबको आंदोलन करने में विवश होना पड़ेगा। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे जिस राशिद पहलवान को गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी बताया पुलिस ने, उस राशिद पहलवान के ऊपर पहले से कई मामले 307 में दर्ज है, कई मामले जमीनों से संबंधित दर्ज है और उसके बाद भी पुलिस जो है उससे एक आपने बताया कि मित्रता का व्यवहार कर रही है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी व्यवस्था के ऊपर कि जो इतनी बड़ी, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगनी चाहिए, जिसे तड़ी पार करना चाहिए, वो थाने और चौकियां चलाते हैं, वो पुलिस के गले में हाथ डाल उनके घूम रही है। इतनी बड़ी घटना करने का जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस गले में हाथ डाल के लेके जाती है, हंसते हुए लेके जाती है। तो ये उत्तराखंड के लिए कि जनता को सोचना चाहिए कि हम किन हाथों में हमने जो है जिम्मेदारी दे रखी है और सरकार को भी इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उस थाने को भी सस्पेंड करना चाहिए, उन अधिकारियों को भी सस्पेंड करना चाहिए कि आज तक उन पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगी थी, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इनके सारे जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, यहाँ वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, यहाँ जो है मानव तस्करी कर रहे हैं और इन्हें संरक्षण देने का काम पुलिस, विकासनगर का स्थायी प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर रहा है। इन्हें तत्काल बदलना चाहिए, सारे थाने बदलने चाहिए और इनकी जांच करके, इन पर गुंडा एक्ट करके इन्हें उत्तराखंड से बाहर निकालना चाहिए अपराधी को। सबसे बड़ा सवाल कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों पर 107 को जरूर की है और वो भी जहाँ 20,000 का मुचलका होना चाहिए था, 1 लाख का मुचलका वहाँ पर इनको भरना पड़ा। ये कश्मीर बनाने की साजिश है। जिहादी नारे लगातार विकासनगर में लग रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार ये घटनाएं हुई हैं। मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठी होकर जिहादी नारे लगाती है, देश विरोधी नारे लगाती है, सड़क को जाम करके, हाईवे को जाम करके वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो समाज विरोध करने निकलता है, जो हिंदू समाज विरोध करने निकलता है, उन्हें रोकने का प्रयास, इसका मतलब है कि आप उस जिहादी संरक्षण को, लव जिहादियों को, गो हत्यारों को और जो है अपराधी किस्म के व्यक्ति को संरक्षण देने का काम कोतवाल और पुलिस कर रही हैं। एसएसपी को संज्ञान लेना चाहिए, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कि इन्हें तत्काल सस्पेंड करके यहाँ अच्छे अधिकारियों को और इनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए, जो इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये जो उत्तराखंड में जिहादी आंधी आई है, ये मुझे लगता है पुलिस संरक्षण के साथ काम कर रही है। अगर पुलिस के कुछ जो गलत अधिकारी हैं उन्हें हटा दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम इसमें हो जाएगा, ये रोकने का के लिए, इनके लिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर कांवड़ियों के फूल बरसाते हैं, वहीं पर उत्तराखंड के अंदर पुलिस जो अभी घटना हुई है उस पर लाठियां भाजने का काम करती है, कांवड़ियों के ऊपर उनकी गाड़ी तोड़ी जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? पुष्प वर्षा तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी की है, डीजीपी साहब भी पुष्प वर्षा में गए हैं, परंतु जो नीचे का प्रशासन है वो आज भी वही जिहादी मानसिकता का है, कांग्रेसी मानसिकता का है। सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी वही रहते हैं, तो उसी का प्रतिफल ये है कि आज वो अपनी मानसिकता को खुलेआम लाकर कांवड़ियों के खिलाफ
उस शिव भक्त पर जो सैकड़ों किलोमीटर की तपस्या करता है पैदल लाके, उसकी यात्रा के ऊपर लाठीचार्ज करके उसकी यात्रा को भी भंग करते हैं और उन गुंडों का, आतंकवादियों का संरक्षण करने का काम करते हैं जो कांवड़ यात्राओं पर हमला कर रहे हैं। जिस जगह की ये घटना है वहाँ पर भी जो वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, और जो अल्लाह अकबर के नारे लगे थे विकास नगर में वहाँ भी वर्तमान विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों अभी तक मौन है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, और नहीं सामने आते तो जनता जवाब देती है, फिर उन्हें सामने आना चाहिए। और जिस नाम से वो वोट वेट मांगते हैं उसके लिए जब खतरा आता है देश, यही तो देश की बात है, धर्म से बढ़ के देश की बात है। जो वहाँ नारे लगे हैं वो देश विरोधी नारे लगे हैं। ये जो यात्रा है वो राष्ट्रीय यात्रा है, ये स्वाभिमान की यात्रा है। इसके ऊपर हमले का मतलब है कि देश के ऊपर हमला होना, और सबको इसके लिए खड़ा होना चाहिए, सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बार बार गजवा एक जो जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं उन्होंने इस देश को मुस्लिम इस्लामिक देश बनाने के लिए एक जिहाद शुरू किया है, वो गजवाए हिंद है। उसी के तहत ये घटनाएं हो रही हैं। या तो पहले जो धर्मांतरण हुआ करता था, जिहाद क्या है कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता है वो काफिर है, उसकी हत्या कर दो, तो ये जिहाद है। तो उस घटनाओं के क्रम में ये लव जिहाद और ये लैंड जिहाद चलता है। आज तलवार के आधार पर जिहाद नहीं चल सकता है, इसलिए एक षड्यंत्र के आधार पर, एक फंडिंग के आधार पर ये पूरी घटनाएं होती हैं। अभी परसों हरिद्वार के अंदर एक घटना हुई कि एक लड़की को लेके भागने वाला था, वो पकड़ लिया गया, तो वो जूस की रेडी लगाता है, पर उसने 80,000 रुपये की स्कूटी उसे गिफ्ट की थी। तो ये फंडिंग कहाँ से आती है? उसके घर में रोटी नहीं है खाने के, पर वो 80,000 की स्कूटी लड़की को गिफ्ट करता है। तो ये जिहाद है कि धर्मांतरण करने के लिए, अपने धर्म में लाने के लिए लड़की भी आती है। यहाँ तो 2 ही बच्चे देती है, वहाँ वो 15-20 बच्चे देती है, दर्जनों बच्चे देती है। बच्चे पैदा करने की मशीन, और उसके बाद उसे विदेशों में बेच दिया जाता है। ये आज की तारीख में जिहाद है, लव जिहाद है। अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो संगठन के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। किसी भी हालत तक, किसी भी हद तक जाकर हमें ये इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड को बिल्कुल इस्लामिक राज्य नहीं बनने देंगे। और यहाँ पे ये देवभूमि है, ये हिंदुओं की भूमि है। यहाँ जो आएगा वो हमारे हिसाब से रहेगा, वो इस संविधान के हिसाब से रहेगा, वो जो है संविधान में जो आस्था रखता होगा उसे ही रहने का अधिकार है। अल्टीमेटम होगा तो टाइम ऑन होगा, कब तक की आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? आज जो है बड़े अधिकारियों से और सरकार के प्रमुख लोगों से बातचीत हुई है, और शाम को भी होनी है। उसके बाद जो है तय करके हम समय तय करेंगे। पर सप्ताह भर के अगर अंदर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम संभवतः बड़ा आंदोलन तय करेंगे।